अस्सलाम वालेकुम, खबरहार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। बदीनो हज़रात, शो के आगाज में आपको लिए चलते हैं तालीम बालगा की तरफ। एक तीय दो तीय छः दो तीय नौ चार तीय एक मिनट, मुझे भी इजाजत देंगे कि नहीं? नहीं, हमें पढ़ने में क्यों इजाजत नहीं? आपको चुप करके बैठे, भाई पढ़ाई में खलल नहीं मैं डाल रहा। अगर इस जगह को इस्तेमाल करना है तो हमें भी शामिल रखना पड़ेगा जी। अच्छा जल्दी से पूछे, क्या आप पूछना है? मेरे पास टाइम कम है। मैं तुमसे नहीं पूछ रहा, मैंने पहले कभी तुमसे पूछा? आप भैया यहाँ चौकीदार हैं। ये सर हमारे नए टीचर हैं। टीचर जी। वो किधर गया सर? कौन? वो भाईजान यूके गए हैं। अरे एक तो यूके को उसने मजाक बनाया हुआ। उन्हें पता नहीं अपना जहाज ले लिया, समझ नहीं आती। सर जी क्या हाल है? क्या हाल है आपका? आप बिल्लू ठीक ठाक है? मैं ठीक हूँ सर जी, आप सुने? बस फर्स्ट क्लास। ये क्या है आज की शायरी? अमेरिका हमारा मालिक है सर जी और हम सब इसके नौकर हैं। इसका क्या मतलब है? नौकर भाईजान हो जड़े या मौला भाई की हाल चाल? जड़ा गल गल ते सलूट मारे की ख्याल है? हर गल ते यस सर कवे। यस सर दी बुनियाद ते बंदे सारे ने। यस सर दी बुनियाद ते बंदे सारे ने टाणाणा। यस सर दी बुनियाद ते बंदे सारे ने टाणाणा। यस सर दी बुनियाद ते बंदे सारे ने टाणाणा। यस सर दी बुनियाद ते बंदे सारे ने। यस सर यस सर यस सर। बड़ा वेल रिहर्स्ड कोरियोग्राफ। नहीं वो तो सुनिया था होसी। क्या? There is a new sheriff in town. वाह वाह। And who is that sheriff? You? यार मेरे को तो कख ही नहीं पे समझता। भाईजान पढ़े लिखे प्लीज। कितने पढ़े लिखे आप? बस पढ़े हैं यार, पढ़े हैं। ये ज्यादा काबिल ने उधर नाल अंग्रेजी भी बोलते ने। तुम अंग्रेजी कैसे बोल लेते हो भाई? फिल्मा में बहुत ज्यादा डिठे। सारे मुल्तान सिनेमा जो लग दी फिल्म रेक्स सिनेमा। पढ़े लिखे कितने हो? मैट्रिक किताब तकरीबन क्या होता है? सुभान अल्लाह। क्या कहने, ठंडी हवा आनी शुरू होगी। सर वजह की वैसे ठंडी हवा क्यों होती? वाह, ठंडी हवा, ठंडी छां, मामा ठंडियां छावा। इस गल तो बाद तपतियां धुप्पां लग रही होनी तेन। दौर फेटे मुतरते। ये भी हमारा नया स्टूडेंट आया है। हाँ ये मेरा देखा भाला है ये। हाँ जी, ये पिंडी। ये तो वो नहीं जो ढोलची है। ओ बताओ ना, ढोलची हो ना तुम? तानू कहे आख्या भी मैं बड़ा थानेदार हां। थानेदार तुम्हारे जैसे नहीं हो सकते। तुम जैसे चोर होते हैं आमतौर पर। हाँ जी जनाब, पार्ट टाइम चोर भी है। वो कैसे? ये भी रावी दा है ना, समझो। रावी नाल ही सरदा रमे सारी उमर काच दी काचा। अच्छा जी, वो पोइट्री की तरफ। हाँ बिलू। ये जो मुल्क हमारा है हमको जान से प्यारा है। ये जो मुल्क हमारा है हमको जान से प्यारा है। ये जो मुल्क हमारा है हमको जान से प्यारा है। अमेरिका हमारा मालिक है और हम सब इसके नौकर हैं। अमेरिका हमारा मालिक है और हम सब इसके नौकर हैं। फिल्में सारी उसकी हैं, हम तो फकत टिकटॉकर हैं। फिल्में सारी उसकी है, हम तो फकत टिकटॉकर हैं। गैरत भी बस गुजारा है। ये जो मुल्क हमारा है हमको जान से प्यारा है। ये जो मुल्क हमारा है हमको जान से प्यारा है। अमेरिका हमारा मालिक है। अमेरिका 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 हमारा मालिक है, हम सब इसके नौकर हैं। अमेरिका हमारा मालिक है, हम सब इसके नौकर हैं। अमेरिका 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 धर धरेगा धर धरेगा धर धरेगा धर धरेगा धर धरेगा धर धरेगा।
मुल्क हमारा मालिक है और हम सब इसके नौकर हैं। हमारा मालिक है और हम सब इसके नौकर हैं। फिल्में सारी उसकी हैं, हम तो फकत टिकटॉकर हैं। फिल्में सारी उसकी हैं, हम तो फकत टिकटॉकर हैं। टिकटॉकर हैं, टिकटॉकर हैं, हम तो टिकटॉकर हैं, टिकटॉकर हैं, हम तो फकत टिकटॉकर हैं। अच्छा ਤੁਹਾਨੂੰ पता है अपनी साला क्वाली काई जा रहा है हम तो टिकटॉकर हैं, हम तो टिकटॉकर हैं, हम तो टिकटॉकर हैं, हम तो टिकटॉकर हैं, हम तो टिकटॉकर हैं। हम तो एक कट जाएगा सारा। फिल्में सारी क्या मसले आपको? फिल्में सारी उसकी हैं, हम तो फकत टिकटॉकर हैं। फिल्में सारी उसकी हैं, हम तो फकत टिकटॉकर हैं। गैरत भी बस गुजारा है, मुल्क हमारा है, हमको जान से प्यारा है। ये जो मुल्क हमारा है, ये टीचर है। जान से प्यारा है। ये जो मुल्क हमारा है, हमको जान से प्यारा है। ये जो मुल्क हमारा है, हमको जान से प्यारा है। शाबाश, वेरी गुड। सुभान अल्लाह। सेगमेंट ਨੂੰ 4 ਚੰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। क्या कहने। ਉਹ ਭਾਈ ਹੱਸਿਆ ਇੱਕ ਚੰਨ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। आप पढ़ते क्यों नहीं भाई? पढ़ तो रहे एन काफ गैन गुब्बारा काफ किताब गाफ गुड़िया। चुप कर यार, चुप कर। गाल सुनो। हाँ जी। तो सा मैं देखने को पोएम सुनानी है। सुनाना को कोई पोएम पढ़ो, पोएम पोएम पढ़ो, पोएम। मैं हाली शुरू कहानी की थी, मैं हाली शुरू कहानी की थी। धाड़ वो मेरी ओ पागल दे पुत्रो, मैं को चुप ते थीमा दे। पागल दे पुत्रों में चुप ते थीमा दे। तुम्हें समझ नहीं आ रही? तुम्हें समझ नहीं आ रही? अच्छा ये पोएम ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਨਹੀਂ। चलो शुरू करो। लक्कड़ दी काठी, लक्कड़ दी काठी, काठी दा घोड़ा, काठी दा घोड़ा, घोड़े दी पोछ ते, घोड़े दी पोछ ते, मारिया हथौड़ा, मारिया हथौड़ा, घोड़ा भजदा भजदा दिया, घोड़ा भजदा भजदा दिया, चौक ते, चौक ते, चौक ते बैठा नाई, चौक ते बैठा नाई, घोड़े दी हजामत बढ़ाई, घोड़े दी हजामत बनाई, घोड़ा है घमंडी, घोड़ा है घमंडी, अपना सब्जी मंडी, अपने सब्जी मंडी, उठा है बर्रस, उठा है बर्रस, ओहो इतना लंबा नहीं, बर्रस चलो पढ़ो। दाहे की यारा, दाहे दियारा, दाह डूबारा, दाह डूबारा, दाह त्रै तेरा, दाह त्रै तेरा, दाह चार चौदह, दाह चार चौदह, दाह पंज पंद्रह, दाह पंज पंद्रह, दाह छी सोलह, दाह छी सोलह, दाह सत सतारह, दाह सत सतारह, दाह अठ अठारह, दाह अठ अठारह, दाह नौ उन्नीस, दाह नौ उन्नीस, तू किसी फिर भी दूक सी सर्दी, कड़िका 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 दूक। यार ये क्या है? एंड ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਕੂਲ ਚੋਂ ਸਭ ਨੇ ਡਾਂਸਰ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ। तुम डांसर तो पहले ही हो, तुम्हारे एडमिनिस्ट्रेटर्स ने, टीचर्स ने भी डांसर बन जाना है। मैडम हाँ जी। नवा सबक तो दे देता ही, पुराना सबक याद है ना आपको? मैं इनको सुन दिया ना, सुने सर खाला लहा के साथ। चल वे सबक सुना अपना। उठो बेटा मुंह धो लो, अच्छा मामा धोता हूँ, उठो बेटा नाश्ता करो, अच्छा मामा करता हूँ, उठो बच्चा बैग उठाओ, अच्छा मामा उठाता हूँ, चलो बेटा स्कूल चलो, ओके मामा जाता हूँ। इनको लगता है कशा कहना सुने से धीमे धीमे स्कूल आने तो सारे गल ही वो सुनाई पाए। तो वही याद करना है ना जो स्पोर्ट के शेड्यूल होते हैं घर के, और क्या याद करना है? बेटा आप अपना शेड्यूल बताएं। उठो बेटा शेव करो, हाँ जी। अच्छा मामा करता हूँ, उसके बाद लिपस्टिक लगाओ, अच्छा अच्छा मामा लगाता हूँ। जाओ बच्चा फंक्शन करो, अच्छा मामा कर। अच्छा मामा चले अपना अपना भी सुनाए ना, मेरे में चल भाई नुकसान बस, का। चल चल भाई तू सुना। एक तीय तिया ते दो तिय छे, एक तिया तिया ते दो तिया छे, तीन तिय नौ ते चार तिय बारह, पांच तिय पंद्रह ते छह तिय अठारह, सत्तू तिया इक्की ते अठू तिय चौबीस, नवी नौ तिय सताई ते दस तिय तीस, एक तिय तिया दो तिय छे, तीन तिय नौ ते चार तिय बारह। क्या बेहूदगी है यार, मैं इस लड़के से तंग हूँ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੱਲ ਇਸ ਤਿੰਨ ਵਾਲੇ ਪਾੜੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 5000 रुपया होया। हाँ बेशरम और बहुत ज्यादा बेशरम। कोई काम करो, ढंग का करो। उसने ठीक लिखा है कि हम तो सिर्फ टिकटॉकर हैं। तुम टिकटॉकर ही रहना। और टिकटॉकर भी वो जो आजकल है, और वो आजकल इतने बिजी हैं ना, मैं आपको क्या बताऊं। हाँ जी, इतना काम कर रहे हैं सारे टिकटॉकर। अच्छे टिकटॉक्स बनते हैं, अच्छी चीजें भी पूरी दुनिया करती है, सिर्फ हमारे यहाँ बेड़ा गर्क है। प्रोडक्टिव। टिकटॉकर बनना कोई खोले का वाड़ा नहीं है। लाख रुपए का मोबाइल चाहिए, फिर आपको स्टिक चाहिए, कैमरा चाहिए, लाइट चाहिए, पूरा स्टूडियो बनता है, फिर टिकटॉक बनता है। हमारे पास सिर्फ स्टिक पड़ी है और कुछ भी नहीं। तो उससे फिल्म क्यों नहीं बनाते हो? ऊपर कैमरा लगाने के ऊपर शकरकंदी लगा लें हम। नहीं हमारे पास। मेरे पास भी स्टैंड है, मोबाइल मेरा गुम हो गया जी। हाँ जी, ये हुण स्टैंड च पट्ठे रख के खा रहा होंदा। सर हमने तो बहुत छोटा टिकटॉक बनाया है। हाँ जी, 1 सेकंड का। 2 सेकंड का था। हाँ जी, ब्लूज। वो था क्या? वो शादी वाला ग्रेनेड था, वो फेंका हो तो पड़ गया, हमने बना लिया। तो किसकी शादी थी? हमारा कजन का शादी था। नहीं तो इससे कुछ नहीं हुआ? नहीं हुआ, थोड़ा सा जख्मी हुआ था। जख्मी कौन हुआ था? 3 बाजियां वाले। और तय को कशान दिए। हाँ जी, हम दी जी सुनावा। सुनाओ। 1 दूनी दूनी 2 दूनी 4 3 दूनी 6 कसदा करया पता ढोला लड़िया वदा ओ बुलेंदा भी नहीं काई दसेंदा भी नहीं गल्ला मिठियां मिठियां करेंदा भी नहीं चिक चिकांग चिका डिंग चिकांग चिका चिक चिकांग चिका डिंग चिकांग डिंग चिकांग डिंग डिंग। वाह 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 यार। अच्छा, ये असल में ढोलची है ना? हाँ जी, और बहुत अच्छा ढोलची है। ये अपने इलाके का बड़ा नामी ग्रामी ढोलची है। मैं भाई जी सिर्फ दोनों ये आखना है डिंग चिकांग चिक चिकांग चिक चिकांग। वाह। वैसे सीरियसली कभी स्कूल की शक्ल नहीं देखी? मैं सर प्राइमरी चुनने से आया। नहीं तो क्यों छोड़ क्यों दिया? मास्टर बड़ा मार दे आन जी। वैसे सर ये किस किस्म के लोग हैं? आधे से ज्यादा मैंने देखा है स्कूल इसलिए नहीं जाते कि टीचर्स बहुत। ये जो इनका मेन सिंगर है, हाय। ये भी इसलिए वो कहता है कि मेरी उंगलियों में फंसा के ना यूं, तो यूं मरोड़े दिया करते थे। किस चीज की फ्रस्ट्रेशन? पता नहीं क्या फ्रस्ट्रेशन होती है उन्हें, क्या डिप्रेशन, क्या कॉम्प्लेक्सेस होते है ना? हैं इन बेचारों पे निकालते हैं। आज देखें, आपके वालिदैन जाके शिकायत नहीं करते थे? मेरे अब्बे ने जाके उन्होंने कहा सी भाई जान मास तुहाडा हड्डियां मेरियां, और उन्होंने इस गल ते अमल किया। हाँ जी, मैंने भी कामयाब हो जाना था जी। मैनू कन फड़ा के उत्ते ईटां रख देंदे सन। ये साला कर लिया हुंदा सी, इन्होंने इस तरह ही मकान बना लिया। उधर इन्हों दा कोठा बन गया, एक खोता बन गया। अच्छा मैं एक मशवरा दूं आपको जी। वैसे तो आप सारे नॉन सीरियस हैं, खास तौर पे आप जो एडमिनिस्ट्रेटर साहब, आप भी, आपके टीचर्स भी, और अजीब सी एक करप्शन है जिसका आप सब शिकार हैं। लेकिन चूंकि ज्यादातर ये वो हैं जो फनकार लोग हैं जी, जिनके माँ बाप गाने बजाने का काम, कोई ढोल ढमक्का, कोई, तो आप टेबलोज किया करें, छोटे छोटे थिएट्रिकल परफॉर्मेंस। आप समझते हैं ना? बिल्कुल समझता हूँ जनाब, ये जो थिएटर से मुतालिक होता जी, थिएटर से वो करवाया करें। मुझे आता है सर। क्या? टेप लो, ये मेरा मस्कन है, ये मेरा लीडर है, ये मेरा पिस्टल है, ये मेरा लॉन्चर है। वाह वाह, लॉन्चर। लॉन्चरा नहीं जाना के जीना लगे, लॉन्चरा नहीं जाना के जीना लगे, ओ पिस्टल है पुराना के जीना लगे, लॉन्चरा नहीं जाना के जीना लगे। मैं इसीलिए कहता हूं ये बड़े फनकार हैं, हो सकता है फ्यूचर के बड़े बड़े परफॉर्मर्स इनमें से निकले। सर क्रिएटिव भी कितने हैं ये? सुभान अल्लाह। उफ अल्लाह। सर मैं डायलॉग कर रहा। जी करें। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार रन दरियाओं पार, पुंज में शरीफ बंदा ऐ सद्दे ने चोर चार। अब तो लगता है हम यूनिवर्सिटी कॉलेज तक जाएंगे। मुझे लगता है तुम प्रिंसटन तक जाओगे। प्रिंसटन कौन है? आप पढ़ने वाले बने, मैं आपको प्रिंसटन लेके चलूंगा। प्रिंसटन के सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जाना, प्रिंसटन के सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जाना, बड़ी भूल हुई अरे हमने ये क्या समझा, ये क्या जाना, प्रिंसटन के सनम। वाह जी वाह, ब्यूटीफुल। वैसे मैं समझता हूं इसको सबसे ज्यादा पता है, ये जो है ना बंडाना वाला, ये मैं? हाँ, सबसे ज्यादा फिल्मों का इसे पता है। बहुत अच्छे, सब तो ज्यादा मैनू पता, तुसी ओनू कही जा रहे हो।
अच्छा ये गाना किस पे पिक्चराइज हुआ है ये बता दो, मैं इनाम दूंगा, तुम चुप रहना बस। भाजी है दसा होना ए सुदीप ते होया। देखा बिल्कुल ठीक है, सुदीप ते नहीं होया, इसीलिए मैं कह रहा था। ओए मैनू मां दे दुपट्टे दी कसमें, ओए आज मैं तो किसी ने जान नहीं देना। अच्छा जी, हम इसे यहीं से कंटिन्यू करते हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद। तो तीनों हज़रात हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। खबर है कि दुनिया की सबसे लंबी कार मंजर आम पर आ गई, जिसमें स्विमिंग पूल और हेलीपैड भी मौजूद है। सुभान अल्लाह, एक कार दे विच सारा कुछ लवा है। हाँ जी, या मौला कार ते नहीं ना हुई, कार ही हो गया। अच्छा तुमने यहीं बैठे रहना, तुम इधर क्यों नहीं आ जाते? बहुत अच्छे जनाब, छुट्टी देंगे तो आवांगे, बाकी सबको छुट्टी दे दें, इसे ना दिया करें। वाह वाह। अच्छा इसके अलावा हमने कहीं नहीं जाना, इसकी वजह से तो रौनकें हैं हमारे स्कूल की। क्या कहने, सारे अपने माशाल्लाह कदर करते ने जनाब। है दो जने ते इन्हां दा भला होवे माशाल्लाह, इन्हां दी वजह नाल स्कूल चल रहा। वो कैसे? भाई ने कोई फ्रूट दे जांदा, कोई बर्गर दे जांदा, कोई दाल रोटी। क्या वजह क्या है? भाजी इन्हां दी पीआर बहुत है। अच्छा चलें। आफ्ताब साहब, मुझको ये गाड़ी के बारे में जानना है, कैसा गाड़ी है ये जो बहुत बड़ी है? वैसे मैं नहीं मानता हूं इसमें स्विमिंग पूल कैसे। मैं भी नहीं मानता था, लेकिन है स्विमिंग पूल ही नहीं। खान आपने गौर ही नहीं किया यार। किस बात पे? वो इसमें हेलीपैड भी है ना करे यार। नहीं वाकई है। तो कितनी लंबी है? ये 100 फुट से ज्यादा है इसकी तबालत, और ये एक तरह से रिस्टोर की गई है। 1986 में ये लॉन्च हुई थी। अच्छा, उस वक्त भी रिकॉर्ड इसने कायम किए, लेकिन अब इसे मजीद कस्टमाइज किया गया। इसमें बहुत इजाफे किए गए, ला तादाद इसके अंदर टेलीफोन्स हैं, जकूजीज हैं, इसके अंदर बाथ टब है, और कुछ तकरीबन 46 के करीब तो इसके टायर्स हैं। तो नहीं, फिर ये तो ट्रक हो गया सर। लिमो है ना, लिमो। वो जो आप कह रहे हैं ना, वो लिमोजिन बस है। लिमो बस भी बड़ी मजे की होती है, वो भी देखने से ताल्लुक रखती है, लेकिन दिस इज अ कार। आम तौर पे ये स्ट्रेचेबल होती हैं, ये खुल भी जाती हैं जी। और इनके अंदर नेस्टिंग भी हो जाती है। ये टाइट होनी शुरू हो जाती है यहां से, यानी आते 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 यहां तक आ जाती है। इसकी प्राइस कितनी है? जो पहला मॉडल था ना 1986 का, जी, को $4 मिलियन बनते हैं। वो तकरीबन 75-76 पाकिस्तानी करोड़ थे। लेकिन ये मॉडल ये उससे वे बियॉन्ड होगा, यानी 46 तो उसके टायर हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ पता हो ना पेंचर वाला एक गड्डी दे विच ही बिठाया। नहीं इतनी महंगी गाड़ी है वो, जो उसके टायर होंगे वो होंगे ना, वो जो होते हैं पेंचर के बगैर, क्या कहते हैं? ट्यूबलेस। ट्यूबलेस कहते हैं उसको। पेंचर के बगैर। सर जी फिर तो ये पहली दफा किसी खास बंदे के लिए बनाई गई होगी। जाहिर है ऐसे ऐसे अमीर लोग हैं कि वो अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन सही तो सही तो दस्या करिए केरे मुल्क दिए अमेरिका में, लेकिन इससे भी कई गुना ज्यादा कीमती गाड़ी मौजूद है। ये रोल्स रॉयस की बोट टेल है, बोट टेल। इसकी बैक बिल्कुल एक यॉट की तरह लगती है, और इसकी कीमत पता है कितनी है? $28 मिलियन, यानी पाकिस्तानी 5 अरब रुपए बनते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि इस जैसी ओनली 3 कॉपीज वर मैन्युफैक्चर्ड। सर ये गाड़ी ट्रैवलिंग के लिए यूज होती है, ट्रांसपोर्ट के लिए, या फिर कोई रिजॉर्ट टाइप है? ये इस्तेमाल होती है मुख्तलिफ तकरीबात में, जैसे लिमो सर्विस नहीं होती, लिमो सर्विस होती है। और मैं तो हैरान रह गया हूँ ये सोच के कि हेलीपैड का क्या तुक है। एग्जैक्टली ये टिपिकल अमेरिकी छछोरपना। पहले गाड़ी लो, फिर गाड़ी के बाद एक हेलीकॉप्टर छोटा वाला लो, और मेक श्योर करो कि कोई तुम्हें विजिट भी करने आए। ओनली इन अमेरिका। यार इसकी चौड़ाई आम कार जितनी है। आम कार से थोड़ी सी ज्यादा होगी, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं। एक खास इनके पैरामीटर्स होते हैं, उनसे तजावुज नहीं कर सकते ये। विड्थ वाइज लंबाई जितनी मर्जी कर लें, विड्थ में ये बढ़ नहीं सकते। ये फर्क है कार में और ट्रक में। ट्रक और बस की विड्थ एक जैसी होती है, वरना तो ये जो ट्राले हैं, मैं बड़ी दफा शोर मचाता हूं, ये जो हमारी सड़कों पे आपको नजर आती तूड़ी के भरे हुए, भूसे के भरे हुए ट्रक जी, और चारा लदा हुआ पट्टे, 4 ट्रक्स का जो वजन है वो उठाए फिर रहे होते हैं। सड़कों का बेड़ा गर्क, ट्रैफिक का बेड़ा गर्क, अखलाकियात का बेड़ा गर्क। क्यों? करप्शन के बगैर ये कदम नहीं आगे चल सकते।
ये जिस सड़क पे चल रहे हो, आंखें बंद करके यकीन कर लें कि ट्रैफिक से मुतालिक जितने लोग हैं, लॉ एंड ऑर्डर से मुतालिक जितने लोग हैं, सब करप्ट है। अरे ये मुमकिन नहीं है। ये ट्रैक्टर ट्रॉली वाले जो हैं ज्यादातर ये काम करते हैं। वही करते हैं ना, ट्रॉली के ऊपर ही लादा होता है ये। मैंने सुना इसमें स्मगलिंग भी होती है। जी, स्मगलिंग भी होती है, कंट्राबैंड्स इनके जरिए आते हैं। बेशुमार दफा जहां छापे पड़ते हैं, बीच में से क्रेट के क्रेट शराब के निकल रहे हैं। असला एक दफा पकड़ा गया था, गाड़ी तक स्मगल हो जाती, पूरी गाड़ी रखी है ऊपर और उसके ऊपर भूसे की तय डाली हो, पता ही नहीं चलता। अच्छा देखें, ये गाड़ी की प्राइस आपने जितनी बताई है पाकिस्तान में तो नहीं सेल हो सकती। हाँ नहीं सेल हो सकती, और इतनी प्राइस नहीं मैंने बताई। बहुत अच्छे, प्राइस नहीं बताई तो और की बताया? प्राइस बताइए, प्राइस। मैं इसके ड्राइवर की ट्रेनिंग का सोच रहा था, ये नॉर्मल तो नहीं होगी। हाँ नहीं, आम बंदा नहीं चला सकता। ये जो बड़े बड़े ट्रेलर्स होते हैं, ये कोई चला सकता है आम बंदा? सर मैं तो सोचती हूँ रिवर्स कैसे करते हैं वो लोग किसी जगह और क्या महारत है उनमें। वाह सर, इसका एवरेज कितना देते हैं किलोमीटर? यार मुझे क्या पता, मैंने कमाल है। आपने क्या करना है? नहीं वो तो है ना 1 लीटर में 70 किलोमीटर, तो मैं जानना चाह रहा था कि कितना देते हैं। इसकी तो टैंकी भी जो 50 करोड़ की फुल होती होगी ना। इसका जो अंदर वो स्विमिंग पूल बनाया उन्होंने, वो पैराशूट का या टैल पत्थर का है? होता है ना पैराशूट, वो फुला के भर लेते हैं। नहीं असली वाला, टैल पत्थर वाला। जी, टैल पत्थर वाला। वो तो ये पानी कहाँ फेंकते होंगे जो यूज़शुदा होता है? यूज़शुदा मेरे पास होती ना तो मैंने और ही कुछ करना था इसके साथ। तुमने क्या करना था? इन्हें विच मौत दा खूह बनवाना सी जनाब। जगह जगह डब्बे रखने सी ठीपे वाले, सुर्खी पाउडर दा डब्बा अलग, पान दा डब्बा अलग। नहीं तो ठीपे क्यों? ठीपे ही मारते हैं हमारी पुड़पुड़ियों में। मौत दे खूह से ज्यादा ठीपा वाजदा है। मेरे ताए का भी ना डेला डैमेज हो गया था, किसी ने ना ऊपर से ठीपा मारा था, कैच नहीं हुआ, सीधा डेले पे। नहीं, ताया जान कर क्या रहे थे? काम कर रहे थे, और क्या कर रहे थे? काम क्या मतलब? हाजी वो स्टेप कर रहा सी, टिक टिक टिक। वो भी यही करते थे। लशावा होर डीसीओ लगा सी। उसी दिन से तो उसका नाम पड़ा ताया काना। ओ भाजी हुण एक साइड ते चमड़ा लवा के नच रहा होंदा है करके, वो लग रहा मोशे ध्यान मुजरा कर रहे हैं। तुम क्या कर रहे हो? यही कहने लगा था अभी। तुम कान में कैसे मार लेते हो? भाजी थोड़ा ध्यान नहीं पैंदा, इधरों पेंसिल वाड़ के इधरों कट भी लेता है। इसके अबू ना कनमैलिए थे रेलवे स्टेशन पे। क्या थे? कनमैलिए। कनमैलिए बताऊं क्या? कनमैलिया कभी नहीं सुना? नहीं। एक बंदा होता है, उसके पास बहुत फजूल से ना इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो आपके इधर डाल के ना कान की मैल बाहर निकालता है। वो वैक्स निकाल रहा होता है और ये समझते हैं कि ये मैल है। वैक्स जो अल्लाह ने खास तौर पे दी होती है, जो दाफे बलैयात होती है, वो निकाल के फेंक दे। और ये बड़ा प्रोफेशन होता था। उसने तारें घुसेड़ी होती थी, आगे रुई लगाकर, और बड़ी महारत से निकाल रहा है और फिर दिखाता है, देखो ये मैल था तुम्हारे। और वो जब ऐसे साफ करते बंदे के एक्सप्रेशंस बड़े मजे के बनते हैं करके। मदीना साथ हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ चाहिए। वेलकम बैक। मदीना हज़रात, आज का गाना हमने फिल्म फेरे से लिया है। नहायत शानदार लिरिक्स और कंपोजिशन बाबा जी चिश्ती की, गाया मुनव्वर सुल्ताना ने। पेश करने जा रही हैं साइमा मुमताज। मैनू रब दिसो तेरे नाल प्यार हो गया वे चन्ना सच्ची मुच्ची, चन्ना सच्ची मुच्ची। तेरी याद विच दिल बेकरार हो गया वे चन्ना सच्ची मुच्ची, चन्ना सच्ची मुच्ची। मैनू रब दिसो तेरे नाल प्यार हो गया वे चन्ना सच्ची मुच्ची, चन्ना सच्ची मुच्ची। तेरी याद विच दिल बेकरार हो गया वे चन्ना सच्ची मुच्ची, चन्ना सच्ची मुच्ची। इस दिल नू सी लख वारी मोड़िया, हो मोड़िया। तू यूं आके मेरा सारा मान तोड़िया, तू तोड़िया। इस दिल नू सी लख बारी मोड़िया, हाँ मोड़िया। तू यूं आके मेरा सारा मान तोड़िया, तू तोड़िया। अखा लगिया ते अपे
इकरार हो गया वे चन्ना सच्ची मुच्ची, चन्ना सच्ची मुच्ची। अखां लगियां ते आपे इकरार हो गया वे चन्ना सच्ची मुच्ची, चन्ना सच्ची मुच्ची। मैनू रब दी सो तेरे नाल प्यार हो गया वे चन्ना सच्ची मुच्ची, चन्ना सच्ची मुच्ची। किसे कोल गल नहीं खोलदी, नहीं खोलदी, जिंद विचों विच विस पई कोलदी, पई कोलदी। वे मैं किसे कोल गल नहीं खोलदी, नहीं खोलदी, जिंद विचों विच विस पई कोलदी, पई कोलदी। तेरे इश्क वाला सीने विच पार हो गया वे चन्ना सच्ची मुच्ची, चन्ना सच्ची मुच्ची। तेरे इश्क वाला सीने विच पार हो गया वे चन्ना सच्ची मुच्ची, चन्ना सच्ची मुच्ची। मैनू रब दी सो तेरे नाल प्यार हो गया वे चन्ना सच्ची मुच्ची, चन्ना सच्ची मुच्ची। ऐसा वजिया निशाना सब भुल गई, हो भुल गई। गल प्यार वाली जोर जोरी खुल गई, हो खुल गई। ऐसा वजिया निशाना सब भुल गई, हो भुल गई। गल प्यार वाली जोर जोरी खुल गई, हो खुल गई। तेरा हंसा मेरे हुस्न दा शिंगार हो गया वे चन्ना सच्ची मुच्ची, चन्ना सच्ची मुच्ची। तेरा हंसा मेरे हुस्न दा शिंगार हो गया वे चन्ना सच्ची मुच्ची, चन्ना सच्ची मुच्ची। मैनू रब दी सो तेरे नाल प्यार हो गया वे चन्ना सच्ची मुच्ची, चन्ना सच्ची मुच्ची। तेरी याद विच दिल बेकरार हो गया वे चन्ना सच्ची मुच्ची, चन्ना सच्ची मुच्ची। मैनू रब दी सो तेरे नाल प्यार हो गया वे चन्ना सच्ची मुच्ची, चन्ना सच्ची मुच्ची। ब्रावो, ब्रावो। वेलकम बैक। वतीनो हज़रात, जैसा कि आप जानते हैं कि हम ये शो एडवांस में करते हैं ताकि वर्किंग, एडिटिंग और प्रोडक्शन में सहूलत रहे, कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन रोज़ अफजों बदलती सियासी सूरत हाल और सियासी हलचल के सबब हमने ये महसूस किया है कि अब हमें ताज़ा तरीन जो क्रक्स होता है न्यूज़ प्रोग्राम का, क्योंकि बहरहाल ये रिकॉर्डेड टॉक शो होने के बावजूद न्यूज़ बेस्ड प्रोग्राम है, हम आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल दिया करेंगे। और ये सिलसिला ऐन मुमकिन है उस वक्त भी जारी रहे जब ये पॉलिटिकल हलचल कदरे थम जाए। आगाज़ हम इस तरह से कर रहे हैं कि एक सेगमेंट ऐसा ज़रूर हुआ करेगा जिसमें हम किसी मोअज़्ज़ज़ मेहमान को मदऊ करेंगे जो पॉलिटिकल और जर्नलिस्टिक एक्यूमन का हामिल हो। आज आगाज़ कर रहे हैं हम अपने दोस्त, अपने साबिक कोलीग मुनीब फारूक के साथ। मुनीब, थैंक यू वेरी मच, वेरी काइंड ऑफ यू। सबसे पहले आज एज ऑफ टुडे इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल आपके ख्याल में क्या है? कुछ दिन पहले तक तो जो सूरत हाल थी वो ये था कि जो अगर आप पेंडुलम है और स्विंग करता है तो आप कहते हैं कि जी उसका टिल्ट ज़्यादा अपोजिशन की जानिब था और लग रहा था कि हालात अपोजिशन के हक़ में है। पिछले 2 दिनों में एक तो इमरान खान साहब, मैं हमेशा कहता हूँ कि वो ही इज़ अनकन्वेंशनल पॉलिटिशियन, गैर रवायती सियासतदान है। और उनका जो जहन में एक उन्होंने खाका बना लिया है दैट ही वांट्स टू गो डाउन फाइटिंग। ऐसे नहीं कि बस ही विल नॉट केव इन के लिए ठीक है अब हो गया तो सब कुछ करेंगे। दैट्स वाई ये जो 27 का जलसा वो प्लान उन्होंने किया हुआ है। जो मेरी मुलाकातें इस्लामाबाद के अंदर लोगों से हुई उसमें शायद एक आंसर ये आता है कि इमरान खान साहब बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कुछ बीच में इंटरमीडियरीज डाले हैं जो कि उनके पिंडी से ताल्लुकात बहाल कराने चाहते हैं और वो कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ये पहली सियासी लड़ाई है जो इमरान खान साहब अकेले लड़ रहे हैं। इस वक्त उन्हें वो होता है ना वो आपको फोन अ फ्रेंड वाली ऑप्शन वो अवेलेबल नहीं है। दस्त शफकत जो है अब उससे महरूम है। जी अब वो उससे महरूम है। लिहाजा आज की तारीख में केयरफुल असेसमेंट ये होगी कि अपोजिशन का पलड़ा भारी है। इमरान खान साहब सियासी तौर पर वो तनहा है। इवन उनके इत्तेहादी आज जो थोड़े से मसल फ्लेक्स कर रहे हैं वो इसी वजह से कर रहे हैं कि उनको कोई ये नहीं कह रहा कि भाई आपने हुकूमत के साथ रहना है। अच्छा, इत्तेहादियों से ही बात आगे बढ़ाते हैं कि परवेज़ इलाही ज़रा डिफरेंट टोन में, डिफरेंट लहजे में
डिफरेंट अंदाज में कदरे शफीक से एक साथी नज़र आ रहे हैं, कोई एग्रेशन नहीं उनमें इमरान खान से मुतालिक। क्या मुनिस इलाही का कैबिनेट में बैठना एक रीज़न है? देखिए, इसके अंदर कुछ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं। एक सबसे पहली बात तो आपने खुद की, मुनिस इलाही साहब कैबिनेट के अंदर हैं वो, और उनका रोज़ की बेसिस पे वज़ीर-ए-आज़म से इन दिनों में रब्ता है। परवेज़ साहब ने वो जो इंटरव्यू दिया मेहर बुखारी साहिबा को, वो ज़ाहिर बात है वो तो बिल्कुल 180 डिग्री, और वो इंटरव्यू भी बड़ा ज़बरदस्त था। जिस तरह पर परवेज़ साहब ने बातें की वो कमाल था। लेकिन मेरे ख्याल में मुझे अगले दिन लगा कि परवेज़ साहब ना वो एक उनकी जो ख़ानदानी थोड़ी सी वज़ादारी थोड़ा प्लिकेट कर रहे हैं ज़रा, कि यार चलो इतनी जल्दी भी ना, वो पंजाबी में कहते हैं छांट नहीं देना चाहिए। तो ही इज़ टेकिंग अ बिट ऑफ टाइम। दूसरी मैं समझता हूँ कि उनको अगर तो ही इज़ आइंग चीफ मिनिस्टर्स पंजाब पोस्ट, वो सच नेचुरल बात है, वो चीफ मिनिस्टरशिप लेना चाहते हैं पंजाब की। उनको, मैं जहाँ तक मेरा अपना इन्फॉर्मेशन है, उनको एतबार नहीं है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर, या इवन जो एश्योरेंस उन्हें जरदारी साहब ने दी है, वो तो किसी को किसी पे नहीं। जितने 5-7 ये एक्टिव प्लेयर्स हैं अपोजिशन के, किसी को किसी पे एतबार ही नहीं है। नवाज लीग जो है वो पीपल्स पार्टी का एतबार नहीं करती, पीपल्स पार्टी MQM का नहीं करती, एंड वाइस वर्सा। ये क्योंकि सारी आप देखिए गैर फितरी अलायंस है ना ऑपोजिशन की, उनको समझ नहीं आ रही, जो बड़े गौर से लेबॉर्ट्री में रख के देख रहे हैं, यूं भी कर रहे हैं कि ये क्या है और वो क्या है। देखिए इनके बारे में आप कह रहे हैं, देखिए वो ऐसे है कि इमरान खान साहब, ये भी एक सवाल है और इसके ऊपर सोचना चाहिए। आई एम श्योर आप भी सोचते होंगे और आपको पता भी होगा कि आज इमरान खान साहब या उनकी हुकूमत इस नौबत पे क्यों पहुंची। ये मेरा अगला सवाल था। यू आर पुटिंग वर्ड्स इन माई माउथ, प्लीज़ इसका जवाब भी दें मुझे। बहुत सारी चीज़ें आफ्ताब साहब हमारे मुल्क में ना एकदम नहीं होती। आज की तारीख में पाकिस्तान, सबको पता है, ठीक है, मिनिस्ट्री इस्टेब्लिशमेंट की इमरान खान साहब को बड़ी सपोर्ट रही है और मेरे ख्याल में एग्जेम्पलरी सपोर्ट रही है। इशू ये है कि इमरान खान साहब ने वक्तन फ़वक्तन रावलपिंडी को एंटेगनाइज किया है। एंटेगनाइज उन्होंने, और सिर्फ रावलपिंडी को? मैं इसलिए कहूँगा रावलपिंडी को क्योंकि इस्लामाबाद या अपारा जो है वो उसके ताल्लुकात में इमरान खान साहब से बड़े ज़बरदस्त रहे और इमरान खान साहब बड़ा कंफर्टेबल फील करते रहे। लेकिन जब एक तब्दीली जो कि होनी थी, वो शेड्यूल्ड थी, आप सबको पता है, उसके बारे में जो बातें मैं समझता हूँ पर्दे के पीछे होनी चाहिए थी, दे केम आउट इन दी ओपन। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की जो फ़ौज एज़ अ इदारा है, उसको सबसे बड़ा जो जोल्ट लगा या हिट लगी, वो उस वक्त लगा जब DGISI जो तब्दील हुए, उनकी तब्दीली ISPR ने अनाउंस कर दी और फिर जो द रेस्ट दिस इज हिस्ट्री। उससे पहले ये हमारा, मैं महसूस ये कर रहा हूँ जब गौर से देखते हैं ना रेट्रोस्पेक्ट में भी, वो लगता है कि चाइना, अफगानिस्तान, रशिया, ये आइसोर्स बन गए थे बहुत सौ के लिए, और इमरान अगर तो इसमें से कामयाब निकल जाता है तो इसका मतलब था कि वो ठीक कर रहा था जो कर रहा था, और अगर वो इस कॉगमायर में फंस जाता है और फंसा रहता है तो फिर यूं ही लगेगा। देखे ना, हमें तो अभी नहीं पता कल क्या होना है, परसों क्या होना है, 27-28, तो फिर यूं ही लगेगा कि नुक्ता आगाज काबुल था। देखिए इस पे कुछ मैं ये कहूँगा कि ये तो एक, वो मैंने आपको अर्ज किया कि वो टिपिंग पॉइंट था। इमरान खान साहब बहैसियत एक प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने एक होता है ना कि आप, ठीक है, आपको एक सपोर्ट हासिल है, आप तरीके से चलें, लेकिन एक होता है कि आप हर एक को चॉपिंग बोर्ड पे रख दें, इसको उड़ा दो, इसको फलान कर दो, इसको ये कर दो, उसको वो कर दो, इसको मैंने ऐसे टाइट करना है। उसका यूएसपी ये था, अगर इमरान की शख्सियत से ये फिक्रा निकाल लेना कि मैं इनको रुलाऊंगा, हम नुथनों में से निकाल कर वापस लाएंगे, तो इमरान इज रिड्यूस टू जीरो। दूसरी बात मैं ये भी कहूँगा, ये द होल सागा ऑफ दिस अकाउंटेबिलिटी, व्हाई इट फेल्ड, ये क्यों फेल हुआ। देखिए इमरान खान साहब को जो भी उनके कानूनी मुशीर थे, मैं समझता हूँ आपके ग्राही थे वो ज़्यादा, हाँ जी, और मेरा उनसे बड़ा ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि उन्होंने ज़रा बहुत ज़्यादा उम्मीदें इमरान खान साहब को दिलवा दी थी। मैं बहसियत एक कानून के तालिब इल्म के, मैं हमेशा ये आर्ग्यू करता रहा कि देखिए जी, आप हर दूसरे बंदे कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग की थी, मनी लॉन्ड्रिंग की थी, मनी लॉन्ड्रिंग की थी। अगर आपने साबित करना है कानून में, अदालत के सामने, कि इसने मनी लॉन्ड्रिंग की, तो आपने ये साबित करना है कि जो पैसा यहाँ से बाहर भेजा गया वो चोरी का पैसा है, फ्रॉड का पैसा है, करप्शन का पैसा। अगर आप ये साबित नहीं कर पाते तो आप किसी को सजा नहीं दिलवा सकते। बिल्कुल। इवन इन मामलात के अंदर भी इमरान खान साहब की कोशिश रही कि मुझे जो एक बड़ी ताकतवर सपोर्ट हासिल है वहाँ पर भी मेरा साथ दिया जाए। अब उनकी बहुत ख्वाहिश थी इमरान खान साहब की ज़ाती तौर पर कि किसी ना किसी तरह शहबाज शरीफ साहब को मनी लॉन्ड्रिंग वाला जो केस चल रहा है
उसके अंदर फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। लेकिन देखिए, कुछ चीज़ें कानून या आइन के टच स्टोन्स के ऊपर जब तक नहीं आएंगी, अदालतें ये तो नहीं है ना कि फिर एक अदालत तो नहीं होती ना आफ्ताब साहब। अगर नीचे कोई बैंकिंग कोर्ट है, कुछ है, तो ऊपर हाई कोर्ट बैठी हुई है जी, ऊपर सुप्रीम कोर्ट बैठी हुई है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट बेल ऑर्डर्स के अंदर, जो कि रिवायत नहीं है, लेकिन जहाँ पर इतनी ग्लेयरिंग मिस्टेक्स हों प्रोसिक्यूशन की, एविडेंस कलेक्शन की, इन्वेस्टिगेशन की, और सुप्रीम कोर्ट लिख दे कि भाई आप तो टूल हैं सियासी इंजीनियरिंग का, बड़े घटिया काम आपने किया हुआ है, ये क्या आपने इन्वेस्टिगेशन किया, इस बेसिस पे आपने 8 महीने से एक बंदे को रखा हुआ है अंदर, फिर आप उसका नतीजा क्या निकलेगा? मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ शहबाज साहब हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, वो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं, उनको जवाब देने चाहिए अपने पैसों के। ये तो कोई आंसर नहीं है कि जी फलाने से पूछ लें, फलाने से पूछ लें, या अगर मेरे असासे मेरी आमदन से ज़्यादा है तो तुम्हें क्या? नो, जो कहता खुद ही होता है। वो कहता नहीं, अल्लाह ने आपको एक मनसब दिया है, 3-3 दफ़ा आप अल्लाह ताला ने वज़ारत उज़्मा दी, आपका काम है आप बताएं। तो ये किसने पूछना है और कहाँ पूछना है? यही इमरान पूछ रहा है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर अदालती निज़ाम में ये मराहल आते हैं, मुश्किलात आती हैं, तो फिर क्या इलेक्टोरेट को तो पता ही नहीं बेचारी को। हमारे मुल्क का एक अलमिया रहा है कि एहतसाब अगर है, होना चाहिए, मैं तो इस पर हूँ कि जो भी किसी मनसब पे उसका एहतसाब होना चाहिए, हर एक का होना चाहिए। लेकिन यहाँ अगर एहतसाब कॉन्वल्यूटेड है, पोल्यूटेड है, उसका मकसद ये है कि किसी को इक़्तिदार से बाहर करना, किसी की पार्टी तोड़ना, किसी को सियासी नुकसान पहुँचाना, वो एहतसाब फिर साफ शफाफ रह नहीं सकता। साबित ये हुआ कि आपके पॉलिटिकल अपोनेंट्स आपका एहतसाब नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। तो फिर एक तीसरा इदारा वो कौन हो सकता है कि वो आए और एहतसाब करे? वो शायद ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। ये, और मैं आपको बताऊं आफ्ताब साहब, जो मुल्क सिक्योरिटी स्टेट बन जाते हैं ना, हम पहले दिन से वही है, वी आर अ सिक्योरिटी स्टेट। हमारे में और भारत में क्या फ़र्क है पहले 20 सालों में? एक फ़र्क है, नेहरू, वहाँ पता था एक प्राइम मिनिस्टर है, आ गए, सब कुछ कर लिया। हमने प्राइम मिनिस्टर ऐसे बदले जैसे मैं और आप कपड़े बदलते हैं। बदले नहीं, बदल रहे हैं। लेकिन एक चीज़ है, वो मैं अपने मॉर्बिड ह्यूमर को पेश नज़र रखते हुए समझता हूँ कि इमरान की वो बात सही साबित हुई, और वो ये थी कि मैं इन सबको रुलाऊंगा। और उसमें सिर्फ अपोजिशन वाले नहीं, अपने भी थे, दूसरे भी थे और तीसरे भी थे। और एक और बात जो वो इमरान खान साहब कहते थे, ये सब देखना इकट्ठे हो जाएंगे, और वो सब इकट्ठे हो गए, वो सब इकट्ठे हैं और बदस्तूर रो रहे हैं। मुनीब, मैं चाहता तो ये था कि आपके साथ एक लंबा चौड़ा सिलसिला डिस्कोर्स का, लेकिन मैं इस वादे पे कि हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे इन्हीं हफ्तों में, आपको फिर ज़हमत करनी पड़ेगी। ख़वातीन और हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।